हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए। ठीक है, पहले 2 पार्ट्स में यूनिक सॉल्यूशन निकली, थर्ड पार्ट में इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकले। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, तो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ फोर्थ क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो ऐसे हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और दूसरा क्या है? दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हमारा दूसरा है, जो आप आराम से कर सकते हो। वैसे तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं दिखाता हूँ यहाँ। तो पहली है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हमारा दूसरा है। तो हम क्या करेंगे? वही हमारा सेम स्टेप। पहला स्टेप, कोई एक इक्वेशन उठाओ। लेट्स टेक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है। क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या था? वेरिएबल को सेपरेट करो। तो x को एक साइड रखेंगे, y को और बाकी चीज़ों को दूसरे साइड ले जाएंगे। ज़रा ले जाओ आप। ये यहाँ रहेगा 0.2x, ये 0.3y वहाँ जाएगा, ये 1.3, वहाँ से ये माइनस 0.3y रहेगा। अब देखिए, जो 0.2 है इसको भी वहां ले जाओ। ये क्या बनेगा? दिस सिंप्लाइज x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ये 0.2 यहाँ डिवाइड होगा। इसको हम क्या रखते थे? इक्वेशन थर्ड। ये हुआ स्टेप सेकंड। अब क्या करते थे हम? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में x का जो वैल्यू निकला वो हम इक्वेशन सेकंड में डालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे वहां y का वैल्यू निकलेगा। अगर y का वैल्यू नहीं निकला, ठीक है, तो उसके बगैर दो चीजें निकल सकती है। या तो इक्वेशन निकलेगी जो हमेशा ट्रू होगी, उस वक्त बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। या तो इक्वेशन निकलेगी जो कभी ट्रू नहीं है, उस वक्त बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं क्या निकलेगा। तीन चीजें निकल सकती है। वेरिएबल का वैल्यू तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन ऐसी जो हमेशा ट्रू होगी, जैसे हमें लास्ट लेक्चर में 9 इक्वल टू 9 निकला था, जो हमेशा ट्रू है, तब बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। और जब ऐसी इक्वेशन निकलेगी जो कभी ट्रू नहीं है, जो हम आगे देखेंगे, तब बोलेंगे नो सॉल्यूशन। जरा डालते हैं, पुट थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? जरा थर्ड इक्वेशन यहां लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। डालिए यहाँ x का वैल्यू। ये जो आपको x का वैल्यू आ गया ना, ये डालिए आप यहाँ। ये क्या आएगा? दिस इंप्लाइज 0.4x, x का वैल्यू क्या है? 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2। ठीक है, ये आ गया, मतलब हो गया ये पोर्शन खत्म। अब क्या है? प्लस ये वाला 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक। अब देखिए, दिस सिंप्लाइज 0.4 को आप 4 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हो। ये मैं इसको सिंपलफाई कर रहा हूं। इंटू बीच में क्या आएगा फिर? अंदर क्या है? अंदर है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड में क्या है? 0.2। 0.2 को मैं लिख सकता हूं ना 2 डिवाइड बाई 10, लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 0.2 को 2 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है? 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। अब देखते हैं, यहां लिखते हैं दिस सिंप्लाइज। ये क्या है? 4 डिवाइड बाई 10। अंदर क्या है? 1.3 माइनस 0.3 वाई डिवाइड में क्या है? 2। ठीक है, 2 के डिवाइड में 10 है, तो ये 10 ऊपर जाके मल्टीपल होगा, ये यहां इंटू 10 होगा।
ठीक है, मैं इस स्टेप को फिर से लिखता हूं, इस स्टेप को फिर से लिखते हैं, सॉरी, मैं यहां सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखा हमने, 4/10 इंटू क्या है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड क्या है 2। और मैंने कहा इस 10 को जब हम ऊपर करेंगे ना ये मल्टीपल होगा, चूंकि ये सबको डिवाइड है तो ये सबको मल्टीपल होगा, इसीलिए मैंने ये बाहर लिखा है इंटू 10। ठीक है, प्लस क्या है, प्लस है ये वाला 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में 10, ये डिवीजन में 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा है क्योंकि इसमें पॉइंट्स में डेसिमल पॉइंट्स में है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1.3 ये आएगा 2.6, माइनस 2 इंटू 0.3 ये आएगा 0.6y, और बाहर क्या है प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब दिस सिंप्लाइज 2.6, देखो ये है माइनस 0.6, ये है प्लस 0.5, ये माइनस 0.6 और प्लस 0.5। आप देखो यहाँ ये है, आप समझो ये है 6, ये है 5, 6 में से 5 निकालो वहाँ 1 रहेगा, लेकिन साइन बड़े की रहेगी, तो ये माइनस 0.1 आएगा, तो ये आएगा माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करो, y वाले को वहां ले जाओ और उसको यहां ले आओ, ये क्या होगा 2.6, इस 2.3 को यहां ले जाओ, ये माइनस 2.3 आएगा, इज इक्वल टू इस माइनस 0.1 को वहां ले जाओ, ये 0.1 y आएगा, यहां से माइनस है वहां से प्लस। तो आप देखिए 2.6 को 2.3 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आएगा 0.3, 2.6 को 2.3 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ठीक, इस 0.1 को यहां ले जाओ, ये वहां मल्टीपल में है, यहां डिवाइड होगा, तो y का वैल्यू आएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू, देखो यहां भी डेसिमल एक यहां ले जाओ, यहां भी एक यहां ले जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 3 डिवाइड बाई 1, तो दिस इंप्लाइज y का वैल्यू आ गया 3। अब जब आपको y का वैल्यू आ गया ना, मैंने कहा ना तीसरे स्टेप में या तो y का वैल्यू आएगा, अगर y का वैल्यू आया तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो y का वैल्यू आ गया यूनिक सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन कैसे निकालनी है, इस y का वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में डाल दो, जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। हमारी इक्वेशन थर्ड क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, y का वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 0.2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, ये है 0.9 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू 1.3 को 0.9 माइनस करो, ये 0.4 आएगा डिवाइड बाई 0.2। यहां भी एक डेसिमल है, यहां भी एक के बाद डेसिमल है, तो इन दोनों का डेसिमल खत्म करके हम 4/2 लिख सकते हैं, 2 1 जार 2 2 जार, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y का वैल्यू इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो ये तो है हमारा थर्ड पार्ट। अब हम इसका, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ में यहां लिखता हूं, फिफ्थ है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है
इसका दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इसको ना अलग अलग इक्वेशंस नहीं लिखूंगा, ये इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लेट्स टेक इक्वेशन 1। जरा लीजिए इक्वेशन 1, वो क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, निकालिए x का वैल्यू, ये √2x आएगा, ये √3y वहां जाएगा, ये माइनस √3y बनेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज x को यहां ही रखे और √2 को वहां ले जाइए, वो √3 डिवाइड बाय √2y आएगा। इसको हम इक्वेशन 3 बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, पुट 3 इन सेकेंड। तो हमें सेकेंड क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज √3x, x का वैल्यू ये वाला डालेंगे, वो क्या है, माइनस √3 डिवाइड बाय √2y, और यहाँ है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखो ये √3 और √3 ऊपर मल्टीपल है। जब भी आपको ऐसे मल्टीपल हो ना, √2 इंटू √2 या √3 इंटू √4, तो यहाँ क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इंटू 3 आएगा, 4 इंटू 3 क्या हुआ, 12, ये √12 आएगा। तो √2 इंटू √2 ये आएगा ना, √2 इंटू 2 क्या हुआ, 4, इसको मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये क्या बनेगा, 2। तो हम यही लिखेंगे यहाँ, दिस विल बी, दिस इंप्लाइज √3 इंटू √3, ये आएगा √3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 हुआ ना 3 स्क्वायर, और माइनस बाहर है, नीचे डिवाइड बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, ये जो y है ना, ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, तो स्क्वायर और √ कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज ऊपर क्या रहा, -3 डिवाइड बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं है, आप देख सकते हो। देखें, इसको क्या कीजिए आप, इसको डिवाइड में क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 1 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा -3y, क्योंकि 1 के साथ -3y को मल्टीप्लाई करो, -3y आएगा। √2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -√2 इंटू √8y, और नीचे क्या आएगा, √2 इंटू 1, वो आएगा √2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए ये क्या गया, -3y, ऊपर आ गया -3y। ठीक है, -3y माइनस, देखिए 8 इंटू 2, ये क्या है 16y इज इक्वल टू 0, और डिवाइड में क्या है √2। देखो ये डिवाइड में √2 है, अगर मैं उसे उस साइड लूं, ये क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो ये क्या बनेगा -3y माइनस √16 को मैं लिख सकता हूं ना 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 हुआ ना 16, तो y इज इक्वल टू √2, यहां से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय √2 0 होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज ये क्या आएगा, -3y माइनस 4 स्क्वायर और अंडर कैंसल, -4y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -4y -3y आएगा, -7y इज इक्वल टू 0। -7 को वहां ले जाओ, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -7। 0 को कुछ भी डिवाइड करो, वैल्यू क्या निकलेगा 0। ठीक है, तो देयर फोर y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या आया 0। अब जब y का वैल्यू 0 आया, यही वैल्यू किस में डाल दो, इक्वेशन 3 में, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, जिसमें हमारा x है, वो x क्या है, x इज इक्वल टू, जरा देखिए इक्वेशन 3, -√3 डिवाइड बाई 2 -√3 डिवाइड बाई √2 इंटू y इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाई √2
y का वैल्यू क्या है 0, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वहां क्या निकलेगा 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ठीक, सिंपल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ये था हमारा पार्ट 4। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करते हैं, इसके साथ ही हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। हमारा 6th पार्ट जो है इसका वो क्या है, हाँ 6th पार्ट है 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y, 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, और दूसरा है इसका x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 13/6। ठीक, तो सेम तरीके करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो पहली इक्वेशन को लो, वो क्या है 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। मैं अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि आपने ये चीज़ें सीख ली अब। ठीक है, तो x का वैल्यू एक साइड करो, तो हम करेंगे 3x डिवाइड बाई 2 आएगा -2 प्लस 5y डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये आएगा 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये 3 × 2 आएगा -6 प्लस 5 × y आएगा 5y डिवाइड बाई 3 आएगा। दिस इम्प्लाइज, तो क्या होगा फिर 3x डिवाइड बाई 2 है, तो 2 को वहाँ ले जाओ, ये मल्टीपल होगा, 3 डिवाइड आएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2 × -6 प्लस 5y डिवाइड बाई, ये वाला 3 नीचे आएगा तो 3 × 3 आएगा, ये आएगा -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड आया, इसका वैल्यू किस में डाल दो, इक्वेशन सेकंड में ज़रा डाल दो। इक्वेशन सेकंड क्या है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। दिस इम्प्लाइज, डाल दीजिए यहाँ x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आया था आपको -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, और नीचे अपना ही डिवाइड क्या है 3, प्लस क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 × 3 क्या हुआ 27 प्लस y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ मल्टीपल होगा, 27 से यहाँ होगा, 2 से वहाँ करो -24 आएगा प्लस 21 आएगा 20y प्लस 27 × y आएगा 27y डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 27 × 2, नीचे हम अभी ऐसे ही रखते हैं, और वहाँ से क्या है 13/6। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, देखिए ऊपर क्या रहा -24, देखो 20y और 27y, 20y और 27y को ऐड करो, वो आएगा 47y। ये जो डिवाइड में है ना 27 × 2, ये जब हम उस साइड ले जाएंगे ये मल्टीपल होगा, ये होगा 13/6 मल्टीप्लाइड बाई 27 × 2। देखो 2 × 1 2 × 3, 3 × 1 3 × 9, तो ये क्या आ गया -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 × 9, ये आएगा 7 2 9 11, यह आएगा 117। तो 24 को वहाँ ले जाओ, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो दिस इम्प्लाइज 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कीजिए, यह आएगा 1134 141। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47, 47 1 47 3, this implies y is equal to 3।
y का वैल्यू 3 आ गया। अब यही वैल्यू डाल दीजिए किसमें, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 डाल दीजिए, देखते क्या आएगा। -12 प्लस 10y, y का वैल्यू क्या डालेंगे, 3 डिवाइड बाई 9, ये आएगा इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 हुआ 30 डिवाइड बाई 9। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 30 को 12 माइनस करो, वहाँ 18 आएगा डिवाइड बाई 9, 9 1 9 2, तो आंसर क्या आ गया 2। Therefore x is equal to 2 और y is equal to 3 is the solution। ठीक है, यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और इसके पूरे 6 के 6 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन इन 6 पार्ट्स में हमने क्या देखा, हमने यूनिक सॉल्यूशन भी देखा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी देखा, लेकिन हमने कोई नो सॉल्यूशन वाला नहीं देखा। मैं एक बार ना आपको एक्सरसाइज से नो सॉल्यूशन वाला दिखाता हूं, ये तो मैं यहां नहीं दिखाऊंगा, आप खुद देख सकते हो। देखिए ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 7 जो है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। दो इक्वेशंस दी गई है और ये कह रहा है दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रेल्स, दो रेल्स चल रही है, मानिए आप उनकी पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये बोल रहा है क्या ये दो रेल्स कभी इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन हो। हम इनको सॉल्व करते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड से। सबस्टिट्यूशन मेथड में वही है, दो इक्वेशंस को लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फिर दोनों में से एक इक्वेशन को लिया, इसने पहली इक्वेशन को लिया और वहां उसे x का वैल्यू आ गया 4 - 2y, ये देखिए 4 - 2y। ठीक है, फिर ये वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाला, जो यहां दूसरी इक्वेशन थी। जब इसने दूसरे इक्वेशन में डाला ना, इसको क्या आ गया, इसको आ गया -4 इज इक्वल टू 0, जो कभी भी ट्रू नहीं है। मतलब दिस इज ऑलवेज फॉल्स। मैंने कहा था ना 3 चीजें आ सकती है, y का वैल्यू उस वक्त होगा यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन आएगी जो हमेशा ट्रू है, उस वक्त आएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। तीसरा केस ये है जो कभी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है नो सॉल्यूशन, मतलब ये दो इक्वेशंस कभी नहीं मिलेंगे। सो द टू रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो सबस्टिट्यूशन से मेथड से हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं और नो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे, हम बाकी जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उनको भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और हम बाकी इस सबस्टिट्यूशन मेथड को इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।